भाव प्रभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। नाम जप की महिमा कृपामय है। यहाँ पे आप नाम भाव से जपे, उभाव से जपे, प्रेम में जपे, आलस में जपे, क्रोध से जपे, अर्थात प्रेम से, उभाव, देर रख करके, आलस रख के, किसी भी प्रकार से अगर आप नाम जपते हैं तो आपका मंगल होना निश्चित हो जाता है। मतलब नाम जपते ही गारंटी शुरू। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि नाम जपेंगे तो कर्म कब करें, और कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे? तो नाम जपना भी एक कर्म है, क्योंकि रामचरितमानस से ये बात निकल जाती है कि नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। और वहीं कर्म पर भी बात तुलसी बाबा ने कही है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करई ताई सो फल चाखा। तो जैसा करेंगे वैसा तो फल वहां पे मिलेगा। तो नाम जप करने से क्या होगा कि आपका कर्म नहीं बिगड़ेगा, आपका कर्म सुधर जाएगा। आप में उस प्रकार की बुद्धि और प्रवीणता और सकारात्मकता आ जाएगी कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है। क्योंकि अभी हम मान लो कोई कार्य कर रहे हैं जीवन में सफलता के लिए, तो काफी समय हो गया है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, पर मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम कर्म तो कर रहे हैं, उसका फल भी मिलेगा, पर नाम जपने से मंगल दिसि दस हूँ, उसमें शीघ्रता आएगी। और जैसे जैसे हम नाम शुरू करेंगे तो चमत्कार होने लगेंगे। पर यह कि नाम में निरंतरता आवश्यक है। कई बार संशय होता है कि नाम जपने से होगा क्या नहीं, तो कोई हमें रास्ता बताता है और हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हम चल के ही देखेंगे कि किसी ने जो रास्ता बताया है वो सही है या गलत है। हमारे शास्त्रों में ये बातें हैं, रामचरितमानस से तो हम ये बातें कर ही रहे हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अभ्यास में तो कौन थे कि युद्ध करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो और मेरा स्मरण करो, मतलब कि नाम जप करो। युद्ध कृष्ण अर्जुन को जब बता रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, तो वहाँ पे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि युद्ध करो, और मुझे स्मरण करो मतलब भगवान को भजो, नाम जप करो मतलब कि मेरा स्मरण करते युद्ध करो। तो युद्ध से भयानक स्थिति तो हमारी है नहीं, वहां तो भीषण कोलाहल है। अब आप नाम नहीं जपते, कर्म करते, तो फल नहीं शीघ्र मिल रहा है, तो आपको क्या उसके बारे में चिंतन होगा, वो आपको स्ट्रेस बढ़ाएगा। और अगर नाम जाप करेंगे तो कर्म कर दिया, प्रभु को अर्पित कर दिया, अब आप नाम जप करते तो आपका जो चिंतन है ना वो नाम में लगने लगेगा। तो आपको जो कार्य का जो फल है उसकी चिंता नहीं लगेगी, क्योंकि हम उसको भगवान पे छोड़ देंगे ना कि ये फल है उचित हमें मिलेगा, विश्वास बढ़ जाता है। कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि हम इस स्थिति में नाम जप क्यों करें, क्योंकि नाम जप तो साधु संतों का है, धार्मिक अनुष्ठान करने वालों का है, या फिर जो बुजुर्ग वृद्धावस्था की ओर जो है उनके लिए है। तो हमें जब अपना मंगल देखना है हर दिशाओं में, हर प्रकार से, तो उसके लिए तो नाम जप अभी करना पड़ेगा ना। मंगल क्या, जब अंतिम अवस्था में हमारा मंगल करेंगे। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, मान लो सर्व सुविधा हमें चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, बाकी जो भी भौतिक सुविधाएं सांसारिक वो भी हमें चाहिए, तो पहले तो नाम तो अभी जपना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको ये सारी सुख सुविधाएं केवल वृद्धावस्था में ही चाहिए, तो फिर वहाँ पे भी ईश्वर उसके लिए समय देगा, किंतु का वर्षा जब कृषि सुखान, इसलिए ध्यान रखें। और वृद्धावस्था में तो आपकी जो अभ्यास ही नहीं है, तो वहाँ पे नाम जप नहीं होगा। जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।